अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात। शाहज़ैन ने बहुत ही होशियारी से अपने बाप का मान भी रख लिया और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत भी हासिल कर ली। मिनाहिल जो कि शाहज़ैन की मोहब्बत में तड़प रही थी, जज्बाती होकर खुदकुशी की कोशिश की तो मिनाहिल की माँ ने जल्दी से शाहज़ैन को फ़ोन किया। शाहज़ैन भागता हुआ आया। यहाँ पर आकर वो मिनाहिल से झूठ भी बोलता है कि उसका निकाह अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उसकी जज्बातियत को देखते हुए निकाह का फैसला किया। यहाँ पर मिनाहिल भी इनकार नहीं कर पाई क्योंकि मिनाहिल को एहसास हो चुका है वो शाहज़ैन के बगैर नहीं जी पाएगी, इसीलिए तो अफरा तफरी में ये निकाह हो ही जाता है। यहाँ पर निकाह हो गया और वहाँ पर ये फरियाल का भी दूल्हा बन चुका था, उससे भी निकाह हो चुका था। अब इस टाइम शाहज़ैन की 2 बीवियाँ हैं, मिनाहिल और फरियाल, और 2 कश्तियों का सवार कभी भी पार नहीं लगता। शाहज़ैन को ये बात बहुत आगे चलकर ही पता चलेगी। शाहज़ैन समझता है कि दोनों रिश्तों को बहुत ही चालाकी से निभा लेगा, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर जब वो मिनाहिल से निकाह करके वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी कि रुखसती के लिए सभी मेहमान और घर वाले शाहज़ैन का वेट कर रहे थे। जैसे ही शाहज़ैन आया तो घर वालों की जान में जान आई। बाप कहने लगा, कहाँ रह गए थे तुम? तो वो बताता है, भाई को बताकर गया था, मेरा दोस्त आया था 2 घंटे के लिए ही, बस उसने रुकना था, इसीलिए उसको कंपनी दे रहा था। ऐसे ही फरियाल और शाहज़ैन की रुखसती भी हो जाती है। फरियाल अब शाहज़ैन के कमरे में दुल्हन बने बैठी है तो शाहज़ैन उसके पास आता है। फरियाल को लगा शाहज़ैन वाकई ही बदल चुका है, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, खूबसूरती से उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि शाहज़ैन ने मिनाहिल को पहली रात ही कह दिया, मैंने बहुत कोशिश की खुद को बदलने की, मिनाहिल को भूलने की, लेकिन मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सका। वो तो मेरे रूम में बसी है, मैं हर सांस के साथ उसे याद करता हूँ, भला तुम्हारे साथ इंसाफ कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें सिर्फ ये कागजी निकाह के सहारे ही मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना होगी। मिनाहिल बहुत परेशान हो जाती है, अपनी बेबसी पर सवार रोने के कुछ नहीं कर पाई। सुबह उठी तो वो इब्राहिम साहिब को भी सब कुछ बता देती है तो इब्राहिम को शाहज़ैन पर बहुत गुस्सा आया। मुझे तो लगा था वो बदल चुका है, लेकिन मुझे उससे इस घटिया हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी तरफ मिनाहिल भी अपनी माँ से अपने खौफ का इजहार करते हुए कहने लगी, रात को जब शाहज़ैन गया होगा तो क्या हुआ होगा, मेरा तो उसके बाद उससे राब्ता ही नहीं हुआ। अगर उसने फरियाल से निकाह नहीं किया होगा तो इब्राहिम साहिब कैसे उसके साथ रिएक्ट करेंगे? यहाँ पर माँ कहने लगी, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन फरियाल बहुत बुरी तरीके से उसके साथ पेश आएगी क्योंकि फरियाल ने जो अमीर बनने के ख्वाब देखे थे वो सारे चिकनाचूर हो गए। वो लड़की ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, अब उसे खूब चीखेगी, चिल्लाएगी, हंगामा करेगी। लेकिन यहाँ पर मिनाहिल की माँ ये नहीं जानती कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। शाहज़ैन की नेचर तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है। मिनाहिल उसके साथ गुजारा नहीं कर पाएगी, आए दिन इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। मिनाहिल उसके सामने शर्त रखेगी कि तुम फरियाल को छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें इज़्दवाजी रिश्ते में अपनाऊंगी। अब यहाँ पर वो जब मिनाहिल को छोड़ने की बात करेगा तो इब्राहिम साहिब उसे जायदाद से आग कर देंगे, अपनी बहू के नाम अपनी सारी जायदाद लगा देंगे जो कि शाहज़ैन का हिस्सा था। इस तरह से शाहज़ैन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाएगा, जो कि मिनाहिल से ज़रा बर्दाश्त नहीं होगा और उनका रिश्ता टूट जाएगा। मिनाहिल और शाहज़ैन की तलाक बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद शाहज़ैन दर दर की हाक छानेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, गलत कामों में मुलविस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसे में सिर्फ फरियाल ही है जो उसको समेटेगी। जैसा कि इब्राहिम साहिब ने कहा था कि मैं तुम्हें शाहज़ैन के सपोर्ट नहीं कर रहा बेटा, शाहज़ैन को तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम उसे हर कदम पर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, तुम उसे ज़िंदगी में कभी भी बिखरने नहीं दोगी। तो फरियाल अपने इब्राहिम साहिब की बात की लाज रखेगी और वो हर हाल में शाहज़ैन का साथ देगी। तब शाहज़ैन खुद को बदल लेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, खुदा से लो लगा लेगा। इस तरह से उसे अपने गुस्से से, बुराइयों से निजात मिल जाएगी, जो कि सिर्फ फरियाल की वजह से ही मुमकिन होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एक साथ की छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।